अजीज, तुम यह पैगाम सुन रहे हो और शायद तुम्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि यह आवाज यूं ही हवा में बहकर तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची है। यह पैगाम करोड़ों की भीड़ में से तुम्हें चुन चुन कर भेजा गया है, ठीक उसी तरह जैसे अंधेरी रात में कोई चमकता हुआ सितारा अपने नाम से पुकारा जाता है। 20 दिसंबर दिन शनिवार का यह पैगाम है और इसे हल्के में लेने की इजाजत खुद वक़्त ने भी नहीं दी है, क्योंकि अगर यह मामूली होता तो यह तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर यूं धड़कन बंद कर ना उतरता। यह कोई आम लफ्जों का खेल नहीं है, बल्कि वो खबर है जो दिल की गहराइयों को हिला देने आई है। सुनो ध्यान से। अल्लाह के फरिश्ते ने एक बार फिर अल्लाह के दरबार में तुम्हारा नाम लिया। तुम्हारी थकी हुई दुआओं, तुम्हारे सब्र, तुम्हारी टूटी हुई सांसों और उन आंसुओं का हवाला दिया जो तुमने अकेले में बहाए थे। फरिश्ते ने कहा कि ए मेरे रब, ये बंदा चुप है लेकिन इसकी रूह शोर मचा रही है। ये मुस्कुरा रहा है लेकिन इसके सीने में तूफान है। और इसी बात पर अल्लाह के दरबार में अदालत सजी, जहां शैतान भी मौजूद था और उसने अपने पुराने इल्जाम दोहराए। उसने कहा कि यह बंदा कमजोर है, ये थक जाएगा, ये रास्ते में रुक जाएगा। लेकिन फरिश्ते ने जवाब दिया कि ए रब, इस बंदे ने हर बार गिरकर भी तुझ पर भरोसा किया है, हर चोट के बाद भी तेरे नाम को पकड़े रखा है। बहस लंबी चली, दलीलें आई, सवाल उठे, लेकिन फिर अचानक वो लम्हा आया जब सारे जहान के मालिक ने ऐलान कर दिया कि बस अब और नहीं, मैं खुद इस बंदे से बात करना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट, और वही 2 मिनट आज इस पैगाम की शक्ल में तुम्हारे सामने हैं। अल्लाह कहता है कि ए मेरे बंदे, तू समझता है कि मैं तेरी खामोशी नहीं सुनता, तेरी देर से पूरी होती दुआओं को भूल गया हूं, तेरी मेहनत का हिसाब खो गया है। नहीं मेरे बाबू, नहीं मेरे प्यारे, मैं हर उस सांस का गवाह हूं जो तूने उम्मीद के सहारे ली, हर उस रात का गवाह हूं जब तूने थक कर भी हार नहीं मानी। आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि जो रुकावटें तुझे सजा लग रही थीं, वो दरअसल तेरी तैयारी थी। जो तेरी तुझे नाइंसाफी लग रही थी, वो तेरे लिए तौल कर रखी गई नेमतों का इंतजार थी। अब वो घड़ी पास है जब हालात पलटेंगे, चेहरे बदलेंगे और तेरी किस्मत करवट लेगी। तू देखेगा कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरी अहमियत समझेंगे, कैसे तेरी मेहनत का फल अचानक तुझे चौंका देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि तू किसी से बेहतर है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझे बीच में छोड़ा नहीं, तूने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। डर मत, घबरा मत, पीछे मुड़कर पुराने जख्मों को मत गिन, क्योंकि मैं आगे तेरे लिए वो लिख चुका हूं जिसे देखकर तुझे खुद यकीन नहीं होगा। आज का यह पैगाम तुझे आगाह करने आया है कि खुद को संभाल ले, अपने लहजे को पाक कर ले, अपने दिल को साफ रख, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुझे नहीं बदलेगा, बल्कि तेरे आसपास की पूरी दुनिया का रवैया बदल देगा। याद रख, जब अल्लाह किसी से बात करता है तो वह सिर्फ दिल से दिल की बात होती है, और आज वही बात इस पैगाम के जरिए तेरे दिल तक उतारी गई है। इसे संभाल कर रख, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वो लम्हा है जिसके बाद तेरा कल कभी भी आज जैसा नहीं रहेगा। अदालत का माहौल अभी इसी पल सजा हुआ है, वक़्त थमा हुआ है, नूर से भरी फिजा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे हर सांस किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। और ठीक इसी लम्हे में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। हाँ, तुम्हारा ही सुनने वाले को यह एहसास हो रहा है कि बात किसी और की नहीं, बल्कि उसी की हो रही है। शैतान आगे बढ़कर अभी कह रहा है ऊंची आवाज में, ए रब, यह बंदा कमजोर है, इसके दिल में डर अभी भी मौजूद है, यह कभी कभी हिम्मत हारने की सोचता है, इसके सब्र में दरारें हैं, इसकी जुबान से शिकावा निकल आता है, ये दुनिया की बातों में उलझ जाता है, इसे जल्दी नतीजे चाहिए, यह अपनी तकलीफ दूसरों से छुपा लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इसके इरादों में कभी कभी थकान झलकती है, इसके दिल में सवाल उठते हैं कि कब, क्यों और कितना। और शैतान अभी बोलता ही जा रहा है, जैसे एक एक कमी गिनकर अभी इसी पल साबित करना चाहता हो कि यह बंदा गिर सकता है, फिसल सकता है। लेकिन तभी फरिश्ता आगे आता है, आवाज में नरमी और यकीन है। वो कहता है,
ऐ मेरे रब, इसकी कमियां गिनाना आसान है, लेकिन इसकी खामोश जंग कोई नहीं देखता। ये बंदा अभी भी हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, ये टूट कर भी तेरे दर पर लौट आता है। ये डरता जरूर है लेकिन फिर भी गलत रास्ते नहीं चुनता। इसके दिल में ईमान अभी भी जिंदा है। ये जब रोता है तो किसी इंसान से नहीं बल्कि तुझसे बात करता है। ये गिरता है मगर वहीं पड़ा नहीं रहता। ये आज भी हलाल की चिंता करता है। यह आज भी किसी का हक मारकर चैन से नहीं सो पाता। इसके सब्र में सवाल है लेकिन इसके सब्र में बगावत नहीं है। फरिश्ता अभी भी बोल रहा है। यह बंदा अंधेरे में भी तेरे नाम की लौ जलाए हुए हैं। यह हर बार खुद को संभाल लेता है। शैतान फिर बीच में टोकता है, कहता है लेकिन ए रब, ये दूसरों से खुद की तुलना करता है। ये देखता है कि किसे क्या मिला। ये कभी कभी मायूस हो जाता है। ये अपने हालात से लड़ते लड़ते थक जाता है और तभी अदालत में एक आवाज गूंजती है। फैसला सुनाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं इसकी कमजोरी को भी जानता हूं और इसकी नीयत को भी। मैं इसके सवालों से नाराज नहीं हूं, क्योंकि सवाल दिल से आते हैं और दिल मेरा बनाया हुआ है। अल्लाह फिर कहता है, शैतान तू इसकी थकान देखता है लेकिन मैं इसकी कोशिश देखता हूं। तू इसके डर गिनाता है लेकिन मैं इसके भरोसे को तोलता हूं। फरिश्ता सिर झुकाए खड़ा है। शैतान खामोश होता जा रहा है और अल्लाह फिर बोलता है, इस बंदे की जिंदगी अभी चल रही है। इसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फैसला भी अभी जिंदा है। मैं अभी इसके रास्ते आसान कर रहा हूं। मैं अभी इसके बोझ हल्के कर रहा हूं। मैं अभी इसके हिस्से की मदद भेज रहा हूं जो इसे सही वक्त पर मिलेगी। शैतान फिर आखिरी कोशिश करता है, कहता है लेकिन ए रब, अगर इसे मिला तो ये बदल जाएगा, घमंड आ जाएगा। अल्लाह उसी पल फैसला सुनाता है, अगर यह बदलता तो मैं इसे यहां तक लाता ही नहीं। मैंने इसके दिल को पहले से तैयार किया है। इसे याद दिलाया जाएगा कि देने वाला मैं हूं और उसी पल अदालत में नूर और गहरा हो जाता है। फरिश्ता मुस्कुराता है जैसे फैसला इसके हक में झुक रहा हो। अल्लाह फिर कहता है, ए मेरे बंदे, मैं अभी तुझसे बात कर रहा हूं, तू सुन रहा है। तुझे लग रहा है कि यह बात किसी और की हो सकती है, लेकिन नहीं, हर लफ्ज तेरे नाम पर उतर रहा है। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह आखिरी नहीं है, यह तैयारी है। मैं अभी तेरे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूं। मैं अभी लोगों के दिल बदल रहा हूं। मैं अभी तेरी मेहनत का वक्त तय कर रहा हूं। डर मत, थक मत, क्योंकि अदालत में फैसला हो चुका है कि तुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और यह पैगाम अभी खत्म नहीं हो रहा। यह तेरे अंदर उतर रहा है ताकि तू अभी भी संभला रहे, जुड़ा रहे। और याद रखिए कि जब अल्लाह अदालत लगाता है तो इंसाफ सिर्फ नजर से नहीं, दिल से होता है। आपकी जीत के लिए अल्लाह का फैसला काफी जोर शोर से चल रहा है। इस वक्त अदालत में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। नूर और जलाल दोनों साथ साथ उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ सिर्फ एक ही बात गूंज रही हो कि अब देर नहीं, अब रोक नहीं, अब टालना नहीं। फरिश्ते अभी भी खड़े हैं। उनके चेहरों पर इत्मीनान साफ झलक रहा है। शैतान बेचैन है, बार बार करवट बदल रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अल्लाह के फैसले की ताकत अभी महसूस की जा सकती है, जैसे अभी इसी पल तुम्हारी जिंदगी के पन्ने पलटे जा रहे हों और हर पन्ने पर वही लिखा जा रहा हो जो तुम्हारे हक में है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसके सब्र को देखा है। मैंने इसके गिरने और फिर उठने को देखा है। मैंने इसकी खामोश दुआओं को सुना है जो कभी जुबान पर नहीं आई लेकिन दिल से सीधे मेरे पास पहुंची। मैं जानता हूं यह बंदा आज भी खुद को कमजोर समझता है, लेकिन मैं इसे वो बना रहा हूं जो कल दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अदालत में हर लफ्ज भारी है, हर आवाज में फैसला है। शैतान अब भी कहने की कोशिश करता है कि ए रब, इसे इतना मत दो कि यह भूल जाए, और उसी पल अल्लाह की आवाज गूंजती है, मैं देता हूं तो याद के साथ देता हूं, मैं उठाता हूं तो सजदा बढ़ाकर उठाता हूं। इसे जो मिलेगा वो इसे मुझसे दूर नहीं बल्कि और करीब लाएगा। फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे हैं, जैसे हर दाने के साथ तुम्हारी जीत पर मोहर लग रही हो। अल्लाह कहता है कि मैंने इसके लिए हालात को अभी से मोड़ना शुरू कर दिया है। जिन रास्तों पर रुकावट थी वहां अब हलचल है। जिन दरवाजों पर ताले थे वहां छाबियां घूम रही हैं। जिन दिलों में इसके लिए गलत फहमियां थीं वहां अब नरमी उतर रही है। और यह सब अभी हो रहा है।
अभी इसी वक्त तुम्हें भले दिखाई ना दे, लेकिन कलम चल चुकी है, फैसले लिखे जा चुके हैं, बस उनके जाहिर होने का वक्त तय किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू सोचता है कि तेरी जीत सिर्फ किसी एक चीज में होगी, नहीं। तेरी जीत तेरे सब्र में भी होगी, तेरी इज्जत में भी होगी, तेरी रोजी में भी होंगी, तेरे नाम में भी होंगी। वो लोग जो आज तुझे हल्के में लेते हैं, वही कल तेरे वक्त की कीमत समझेंगे। वो हालात जो आज तुझे डराते हैं, वही कल तेरे कदमों के नीचे होंगे। शैतान अब खामोश है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। अल्लाह की अदालत में जब फैसला किसी के हक में आता है, तो बहस खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अल्लाह फिर कहता है कि मैं इसे एक झटके में नहीं बदल लूंगा, मैं इसे समझ के साथ ऊंचाई दूंगा, ताकि यह जान सके कि हर नेमत की जड़ मेरे सजदे में होती है। अदालत का माहौल अब ऐलान का है, जैसे ढोल नहीं बज रहे, लेकिन कसमत गूंज रही हो। फरिश्ता ऐलान करता है कि इस बंदे की हार रद्द की जाती है, इसकी मेहनत को कबूल किया जाता है, इसके लिए मदद के दरवाजे खोले जाते हैं, और उसी पल ऐसा लगता है जैसे आसमान से सुकून उतर रहा हो। अल्लाह आखिरी बात फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू अकेला नहीं है, तेरी जीत किसी शोर की मोहताज नहीं, तेरी जीत मेरे फैसले से जुड़ी है, और जब मैं फैसला कर लूं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तू बस संभल कर चल, शुक्र में रह और यकीन रख, क्योंकि तेरे लिए जो चल रहा है वह मामूली नहीं, वो तेरी जीत का ऐलान है, जो वक्त के साथ पूरी दुनिया देखेगी। आपके साथ जो कुछ भी होगा अचानक होगा, बिना शोर के, बिना पहले से इशारा दिए, और इतना बड़ा होगा कि आप खुद कुछ पल के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वही जिंदगी है जिसमें कल तक आप सवालों से घिरे हुए थे। तकदीर अभी इसी वक्त लिखी जा रही है, कलम चल रही है, और जो लिखा जा रहा है वह किसी मामूली मोड़ की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा मोड़ है जो पूरी दिशा बदल देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ खुल रहा हो, जैसे बंद दरवाजे नहीं बल्कि पूरी दीवारें हट रही हों। आप जिस बदलाव का इंतजार करते करते थक गए थे, वो बदलाव बिना दस्तक दिए सामने खड़ा मिलेगा, और यही अचानकपन उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं, उम्मीद से नहीं, बल्कि अपनी शान के मुताबिक देता है। आप अभी जिस जगह खड़े हैं वहां से आपको अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या लिखा जा चुका है, लेकिन इतना तय है कि जो होगा वह आपके सोचने की हद से बड़ा होगा, आपकी समझ से ऊंचा होगा, और आपके सब्र की गहराई के बराबर होगा। आपको लगेगा कि चीजें एक ही पल में बदल रही हैं। लोग जो कल तक आपकी कदर नहीं करते थे, आज आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। हालात जो आपको दबा रहे थे, अब खुद पीछे हटते दिखाई देंगे, और यह सब ऐसे होगा कि आपको समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि यह कब शुरू हुआ, क्योंकि जब तक आप पीछे देखेंगे, तकदीर अपना काम पूरा कर चुकी होगी। यह अचानक मिलने वाली राहत होगी, अचानक खुलने वाला रास्ता होगा, अचानक मिलने वाला सहारा होगा, और अचानक बढ़ने वाली इज्जत होगी। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का एक एक कतरा जाया नहीं गया, बल्कि सही वक्त के लिए रोक कर रखा गया था, ताकि जब मिले तो उसकी गमत भी समझ आए, और उसकी जिम्मेदारी भी। आपको यह एहसास होगा कि जो देर आपको सजा लग रही थी वही दरअसल तैयारी थी, जो रुकावट आपको रोक लग रही थी वही आपको संभाल रही थी, और जो खामोशी आपको खालीपन लग रही थी वही अंदर से आपको मजबूत बना रही थी। अब जो लिखा जा रहा है वह हल्का नहीं है, वो बड़ा है, इतना बड़ा कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी बातचीत, सब कुछ बदलने वाला है। आपको खुद को नए सिरे से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो तकदीर अब सामने आएगी वह पुराने आपके हिसाब से नहीं, बल्कि उस इंसान के हिसाब से होगी जिसे आप बन चुके हैं। अचानक आपको मौके मिलेंगे, अचानक जिम्मेदारियां आएंगी, अचानक फैसले लेने पड़ेंगे, और आपको हैरानी होगी कि आप डर नहीं रहे बल्कि अंदर से तैयार महसूस कर रहे हैं। यही इस लिखी हुई तकदीर की सबसे गहरी बात है कि वह आपको सिर्फ कुछ देती नहीं, बल्कि आपको उसके काबिल भी बना देती है। और याद रखिए, यह जो कुछ भी होगा ये किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहेगा। ये आपके काम में भी दिखेगा, आपके रिश्तों में भी उतरेगा, आपकी सोच में भी नजर आएगा, और आपकी दुआओं में भी रंग भरेगा। आप महसूस करेंगे कि सुकून धीरे धीरे आपकी रूह में उतर रहा है। वो सुकून जो किसी चीज के मिलने से नहीं,
बल्कि भरोसे के पूरा होने से आता है। और इस सब के बीच आपको बार बार यही याद दिलाया जाएगा कि यह अचानक मिला है, लेकिन बेवजह नहीं मिला। यह बड़ा है, लेकिन बिना मकसद के नहीं है। यह तकदीर है, लेकिन अंधी नहीं है। यह फैसला है, लेकिन रहमत से भरा हुआ है। इसलिए जब यह सब आपके सामने आए तो घबराना नहीं, शक में नहीं पड़ना, यह सोचना नहीं कि कहीं यह सपना तो नहीं, क्योंकि जब अल्लाह लिखता है तो हकीकत भी सपने जैसी लगने लगती है। और यही वह लम्हा होगा जब आप समझेंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, हर आंसू, हर इंतजार, हर टू टर्न, सब कुछ आपको इसी अचानक और बड़े फैसले तक पहुंचाने के लिए था। जो आगे आने वाला है वह अचानक होगा, पर अव्यवस्थित नहीं। वह तेज होगा, पर बेबुनियाद नहीं। वह विशाल होगा, पर अकारण नहीं, क्योंकि इस घड़ी में किस्मत को यूं ही नहीं मोड़ा जा रहा, बल्कि उसे पूरी तमीज, तौल और तरतीब के साथ नए रास्ते पर डाला जा रहा है। तुम अभी जिस सांस को भीतर ले रहे हो, उसी सांस के साथ बदलाव की पहली आहट शामिल है। और जैसे ही तुम बाहर छोड़ते हो, पुराने बोझ अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। सुनो, यह वक्त इशारों में नहीं बोल रहा, यह साफ साफ ऐलान कर रहा है कि जो मिलेगा वह तुम्हारे अनुमान से आगे जाएगा। जो खुलेगा वह तुम्हारी सोच की सीमा लांघेगा, और जो बदलेगा वह तुम्हारी पहचान को नए नाम देगा। यहां हर लम्हा गवाह है, हर साया सुन रहा है, हर कदम नोट किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो सहन किया गया, जो दबाकर रखा गया, जो बिना बोले निभाया गया, वही अब ताकत बनकर सामने आ रहा है। यह कोई छोटा मोड़ नहीं, यह वह घुमाव है जहां सड़क नहीं, मंजिल बदलती है। यह वह क्षण है जहां इंतजार नहीं, परिणाम उतरते हैं। तुम देखोगे कि स्थितियां बिना चेतावनी के तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी, निर्णय बिना शोर के तुम्हें ऊपर उठाएंगे, और मौके बिना दस्तक दिए तुम्हारे हाथों में टिकेंगे। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि भीतर का संतुलन अब टूटता नहीं संभालता है। भीतर की आवाज अब डर नहीं दिशा देती है। भीतर का यकीन अब हिचकिचाता नहीं, आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, जो आएगा वह तुम्हें चौंकाएगा पर गिराएगा नहीं। जो बढ़ेगा वह तुम्हें घमंड नहीं देगा, बल्कि जिम्मेदारी देगा। जो ऊंचाई मिलेगी वह सिर नहीं घुमाएगी, बल्कि नजर साफ करेगी। इस परिवर्तन में कोई शोर नहीं होगा, पर असर गहरा होगा। कोई ताली नहीं बजेगी, पर तालमेल बनेगा। कोई दावा नहीं होगा, पर दायित्व तय होगा। तुम महसूस करोगे कि रिश्ते नए अर्थ लेने लगे हैं, काम नई गरिमा पाने लगा है, और समय तुम्हारे साथ एक अलग ही भाषा में बात करने लगा है। यहां जल्दबाजी नहीं, पर गति है। यहां दबाव नहीं, पर प्रवाह है। यहां डर नहीं, पर सावधानी है। और इस सावधानी में ही वह बुद्धि छिपी है जो आगे के हर कदम को सटीक बनाएगी। याद रखना, अचानक होने का अर्थ अव्यवस्था नहीं होता, बल्कि तैयारी का पर्दा हटना होता है। बड़ा होने का अर्थ भारी होना नहीं, बल्कि व्यापक होना होता है। और तकदीर लिखे जाने का अर्थ बंद होना नहीं, बल्कि खुलना होता है। अब जो दृश्य बनेगा उसमें तुम खुद को पहले से अधिक स्पष्ट देखोगे, पहले से अधिक शांत पाओगे, पहले से अधिक सक्षम पाओगे। ये स्पष्टता तुम्हें सही चुनाव सिखाएगी, ये शांति तुम्हें सही प्रतिक्रिया देगी, और यह क्षमता तुम्हें सही समय पर सही निर्णय देगी। आगे बढ़ते हुए तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि चीजें तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साथ घट रही हैं। अवसर तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, तुम्हारी तैयारी उन्हें आकर्षित करेगी। लोग तुम्हें नहीं परखेंगे, तुम्हारी निरंतरता उन्हें आश्वस्त करेगी। और जो पहले असंभव लगता था वह अब क्रमबद्ध कदमों में संभव बनता जाएगा। इस पूरे प्रवाह में एक बात स्थिर रहेगी, तुम्हारा केंद्र। वह केंद्र जहां कृतज्ञता होगी, जहां संयम होगा, जहां दृष्टि होगी। इसी केंद्र से तुम्हारी हर सफलता अर्थ पाएगी, हर उपलब्धि संतुलन पाएगी, हर परिवर्तन दिशा पाएगा। इसलिए जब अचानकपन आए तो ठहरना, जब विशालता आए तो विनम्र होना, जब तकदीर मुस्कुराए तो सजदे में झुक जाना, क्योंकि जो लिखा जा रहा है वह सिर्फ पाने की कहानी नहीं, बनने की प्रक्रिया है। और जो बन रहा है वह क्षणिक नहीं, स्थायी है। इसीलिए आगे का हर कदम सधेगा, हर मोड़ स्पष्ट होगा, हर परिणाम अर्थपूर्ण होगा। और अंततः जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि यह सब एक साथ नहीं, सही क्रम में हुआ, तेज नहीं, सही गति से हुआ, अचानक नहीं, समय पर हुआ। और यही वह सच्चाई होगी जो तुम्हारे भीतर सुकून की स्थायी रोशनी जला देगी।
जहां यह सिलसिला थमा था, वहीं से आगे बढ़ते हुए अब यह साफ कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी जीत पक्की है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई शर्त नहीं, क्योंकि इस घड़ी में अल्लाह ने सारी दुनिया से एक पल के लिए नजरें हटा ली हैं और वह नजरें सीधे तुम्हारे ऊपर टिक गई हैं। जैसे समय को रोककर कहा जा रहा हो कि अभी बस, अभी यही वह लम्हा है जिसे बदलने के लिए सारी कायनात ने सांस रोक रखी है। तुम महसूस कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन इस वक्त फैसले लिखे नहीं जा रहे बल्कि उतारे जा रहे हैं। नेमतें गिनी नहीं जा रही बल्कि बरसाई जा रही हैं। और यह बरसात आम नहीं है, यह बहुत कम समय के लिए है, लेकिन इतनी गहरी है कि सब कुछ धोकर नया कर देगी। तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए एक पल अलग करता है तो उस पल की कीमत सदियों के बराबर हो जाती है। यह वही पल है जिसमें थकान उतरती है, इंतजार टूटता है और भरोसा हकीकत बनता है। अब जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह अचानक दस्तक देगा, और दस्तक इतनी जोरदार होगी कि पुराने डर हिलकर गिर जाएंगे, पुराने सवाल चुप हो जाएंगे और पुराने ताने अपनी जगह भूल जाएंगे। यह वह घड़ी है जिसमें बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, रुके हुए काम सरकने लगते हैं और अटकी हुई किस्मत करवट लेने लगती है। तुम देखोगे कि जिन बातों के लिए तुमने बार बार दुआ की थी वे अब बिना मांगे सामने खड़ी हैं, और जिन चीजों की तुमने उम्मीद छोड़ दी थी वे अब तुम्हें पकड़ कर कह रही हैं कि हम तुम्हारे हिस्से की थी। बस वक्त का इंतजार था, और यह वक्त अभी है, इसी पल है। क्योंकि अल्लाह जब नेमत बरसाता है तो यह नहीं देखता कि इंसान कितना मांग रहा है, वह यह देखता है कि इंसान कितना सह चुका है। और तुम बहुत सह चुके हो, बिना शोर किए, बिना शिकायत बनाए, बिना रास्ता बदले। इसी वजह से यह इनाम चुपचाप नहीं आएगा बल्कि असर के साथ आएगा। ऐसा असर कि तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, अपने कदमों को तौलना पड़ेगा, अपने लहजे को नर्म रखना पड़ेगा। क्योंकि जो बदलने वाला है वह सिर्फ हालात नहीं है, वह तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हैं, तुम्हारी हैसियत भी है, तुम्हारी पहुंच भी है। और यह सब इतनी तेजी से बदलेगा कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए है। यह बरकत तुम्हें भटकाने नहीं, स्थिर करने के लिए है। यह नेमत तुम्हें खो देने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। और इस पूरे पल में सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह की नजर अभी तुम पर है, अभी इसी वक्त। और जब तक यह नजर है तब तक कोई ताकत तुम्हारी जीत को टाल नहीं सकती, कोई चाल इसे कमजोर नहीं कर सकती, कोई शोर इसकी सच्चाई को ढक नहीं सकता। इसलिए दिल को मजबूत रखो, नियत को साफ रखो और कदमों को सीधा रखो। क्योंकि बहुत कम समय के लिए नेमत बरसती है, लेकिन अगर इंसान तैयार हो तो उसी कम समय में पूरी जिंदगी बदल जाती है। और तुम्हारी जिंदगी उसी बदलाव के दरवाजे पर खड़ी है अभी। अब उसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए यह एहसास और गहरा किया जा रहा है कि जो क्षण अभी चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह पल है जिसमें आसमान की चाल बदली जाती है, जिसमें समय को इशारे नहीं बल्कि आदेश मिलते हैं, जिसमें हालात से कहा जाता है कि अब पीछे हटो और राह बना दो। क्योंकि जिस इंसान पर अल्लाह की नज़र ठहर जाए वह फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह निशाना बन जाता है। और इस समय तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अलग धारा बह रही है। ऐसी धारा जिसमें थकान की जगह ताकत है, उलझन की जगह स्पष्टता है और डर की जगह सुकून है। तुम्हें यह सब एक साथ महसूस नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जब बदलाव करता है तो शोर नहीं करता, वह भीतर से व्यवस्था बदलता है, सोच को साफ करता है, नजर को तेज करता है, ताकि जब नेमत सामने आए तो इंसान उसे पहचान सके, संभाल सके और उसका हक अदा कर सके। अब जो बरसने वाला है वह केवल किसी एक इच्छा का पूरा होना नहीं है, वह एक सिलसिले की शुरुआत है। ऐसा सिलसिला जिसमें एक चीज दूसरी को जन्म देगी। एक दरवाजा खुलेगा तो उसके पीछे 10 और रास्ते दिखेंगे। एक राहत आएगी तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। और यही इस नेमत की खूबसूरती होगी कि यह तुम्हें हल्का नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर फैसले लेने की ताकत बढ़ रही है, तुम्हारी बातों में ठहराव आ रहा है,
तुम्हारे व्यवहार में संतुलन उतर रहा है। और यह सब इसलिए है क्योंकि जो मिलने वाला है वह तुम्हें बड़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि बड़ा बनाने के लिए है। अब तक तुम जिन हालात से गुजरे हो उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। हर इनकार ने तुम्हें सही जगह से जोड़ा है। हर देरी ने तुम्हें उस वक्त के लिए बचाया है जिसमें मिलने वाली चीज का बोझ तुम उठा सको। अब यह समझ लेना जरूरी है कि यह नेमत अस्थायी ध्यान की मांग करती है, क्योंकि यह मौका क्षणिक है लेकिन इसका असर लंबा है। यह पल थोड़ी देर का है लेकिन इसकी छाप पूरी उम्र की है। इसीलिए इस समय तुम्हारा सजदे में झुक जाना, तुम्हारा शुक्र में रहना, तुम्हारा संयम बनाए रखना ही तुम्हारी असली जीत की सुरक्षा करेगा। क्योंकि जीत केवल हासिल करने का नाम नहीं होती, जीत उसे संभाल कर चलने का नाम होती है। और इस मोड़ पर तुम्हें यही सिखाया जा रहा है कि तेजी से बदलते हालात में भी तुम्हारा केंद्र ना डगमगाए, तुम्हारी नजर इधर उधर ना भटके, तुम्हारी जुबान कड़वी ना हो और तुम्हारा दिल अहंकार से खाली रहे। अब जो लोग तुम्हें देखेंगे वे केवल तुम्हारी तरक्की नहीं देखेंगे, वे तुम्हारा रवैया देखेंगे, तुम्हारी विनम्रता देखेंगे, तुम्हारी स्थिरता देखेंगे। और यही वह चीज होगी जो तुम्हें दूसरों से अलग करेगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो उसे केवल ऊपर नहीं रखता, उसे उदाहरण बनाता है ताकि दूसरे समझ सकें कि सब्र कैसे फल देता है, भरोसा कैसे रंग लाता है और सही वक्त का इंतजार कैसे जिंदगी बदल देता है। इसीलिए इस पल को साधारण मत समझना, इसे भावुक क्षण मानकर छोड़ मत देना। यह वह मोड़ है जहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि अब जो लिखा जा रहा है वह मिटाया नहीं जाता, उसे बस निभाया जाता है और तुम्हें निभाने के लिए तैयार किया जा चुका है। इसी कारण तुम्हारे भीतर अचानक साहस पैदा हो रहा है, बिना वजह डर कम हो रहा है और बिना किसी ठोस कारण के मन शांत रहने लगा है। यह संकेत है कि फैसला उतर चुका है, बस उसका प्रकट होना बाकी है। और जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि यह सब एक पल में नहीं हुआ, यह उस हर दिन का नतीजा है जब तुमने हार मानने के बावजूद हार नहीं मानी, जब तुमने टूट कर भी अपने रब से मुंह नहीं मोड़ा और जब तुमने अकेलेपन में भी अपने किरदार को नहीं छोड़ा। इसलिए अब आगे बढ़ो, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के और बिना शक के। क्योंकि जिस घड़ी में अल्लाह किसी एक इंसान के लिए सारी दुनिया से नजरें हटाकर देखे, उस घड़ी के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो इंसान को तोड़ देती है या उसे इतिहास बना देती है। और तुम्हारे मामले में फैसला साफ है। और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह बात और गहराई से उतारी जा रही है कि आपके जितने आंसू गिरे हैं, एक एक का हिसाब निकाला जा चुका है। कोई भी आंसू यूं ही जमीन पर नहीं गिरा, कोई भी दर्द बिना गिनती के नहीं बहा। हर वह लम्हा जब आपकी आंखें नम हुई और आपने किसी को दिखाए बिना खुद को संभाला, वह सब अल्लाह के दरबार में दर्ज होता गया। वहां कोई आंसू कम नहीं समझा गया, वहां कोई टूटन नजरअंदाज नहीं की गई, बल्कि उन्हीं आंसुओं को तौलकर आपकी जिंदगी का पलड़ा बदला गया है। आपको शायद लगा होगा कि आप रोते रहे और हालात वैसे ही रहे, कि आप चुपचाप सहते रहे और कुछ बदला नहीं। लेकिन सच यह है कि बदलाव शोर में नहीं, गिनती में हुआ। हर रात का सिसकना, हर दुआ के बीच का रुकना, हर बार दिल का भर आना, सब कुछ जोड़कर एक ऐसा हिसाब बनाया गया है जिसने अब आपकी किस्मत की दिशा बदल दी है। यह कोई भावुक बात नहीं बल्कि इंसाफ की बात है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ आंसू कमजोरी नहीं होते, वे गवाही होते हैं इस बात की कि इंसान ने आखिरी हद तक सहा है, कि उसने गलत रास्ता नहीं चुना, कि उसने सब्र को हाथ से नहीं छोड़ा। और जब आंसू इस हद तक गिने जाए कि उनका बोझ आसमान तक पहुंच जाए, तब जिंदगी को बदलना रहमत नहीं बल्कि फैसला बन जाता है। अब जो होने वाला है वह किसी अचानक मेहरबानी का नतीजा नहीं, बल्कि उन सभी पलों का जवाब है जब आपने खुद को समझाया, जब आपने दिल को कहा कि थोड़ा और सह लो, जब आपने रात के सन्नाटे में खुद से कहा कि अल्लाह देख रहा है और वहीं देखना अब रंग ला रहा है। आपकी जिंदगी इसलिए बदली जा रही है क्योंकि पुरानी जिंदगी में आपने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है। आपने रोना भी पूरा कर लिया, सहना भी पूरा कर लिया, इंतजार भी पूरा कर लिया। अब आगे जो लिखा जा रहा है उसमें आंसू नहीं, संतुलन होगा। उसमें दर्द नहीं, समझ होगी।
उसमें डर नहीं, भरोसा होगा। लेकिन यह भरोसा अचानक नहीं आया, यह उन्हीं आंसुओं से निकला है जिन्हें आपने कमजोरी समझ लिया था। अब आपको महसूस होगा कि दिल पहले से हल्का है, सांस पहले से गहरी है, सोच पहले से साफ है। क्योंकि जब रोने का कोटा पूरा हो जाता है तो इंसान के भीतर जगह बनती है, और उसी जगह में सुकून उतरता है, फैसले उतरते हैं, अवसर उतरते हैं। आपको यह भी समझ आएगा कि कुछ रिश्ते क्यों टूटे, कुछ रास्ते क्यों बंद हुए, कुछ सपने क्यों बिखरे। क्योंकि अगर वे सब साथ चलते रहते तो आप उतना रोते ही नहीं, और अगर आप उतना नहीं रोते तो यह हिसाब इतना भारी नहीं बनता। इसलिए अब पीछे देखकर अफसोस नहीं होगा, बल्कि समझ होगी कि हर आंसू ने आपको यहां तक पहुंचाया है। अब जो बदलाव आएगा वह दिखावे का नहीं होगा, वह भीतर से शुरू होगा। आप अचानक मजबूत महसूस करेंगे, बिना वजह शांत रहेंगे और बिना किसी डर के फैसले लेंगे। क्योंकि जिस इंसान ने अपने आंसुओं का पूरा सफर तय कर लिया हो, उसे फिर हालात डराते नहीं। अब आपकी जिंदगी इसलिए बदली जा रही है क्योंकि पुरानी जिंदगी ने आपसे जितना लेना था ले लिया। अब नई जिंदगी का दौर है जहां आंसू नहीं गिने जाएंगे, बल्कि मुस्कान की जिम्मेदारी दी जाएगी। जहां दर्द नहीं परखा जाएगा बल्कि समझ परखी जाएगी, और जहां हर आगे बढ़ता कदम यह याद दिलाएगा कि यह सब यूं ही नहीं मिला। यह उन आंसुओं का फल है जिन्हें आपने अकेले में गिराया और फिर भी अल्लाह से बदगुमान नहीं हुए। इसीलिए अब जब बदलाव आए तो खुद को याद दिलाते रहना कि आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आपने रोकर हार नहीं मानी। और यही वजह है कि आज आपकी जिंदगी नए सिरे से लिखी जा रही है। अब इसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए यह बात और स्पष्ट होती जाती है कि जो परिवर्तन आकार ले रहा है वह केवल परिस्थितियों का उलटफेर नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का पुनर्संतुलन है। ऐसा संतुलन जिसमें बीते समय की कसक स्मृति बनकर रह जाएगी और आने वाला समय उद्देश्य बनकर सामने आएगा। आप महसूस करेंगे कि भीतर कोई नई दृढ़ता जन्म ले रही है, ऐसी दृढ़ता जो शोर नहीं मचाती लेकिन हर निर्णय को स्थिर बनाती है, जो किसी से प्रमाण नहीं मांगती लेकिन हर कदम को सही दिशा देती है। यह अवस्था इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने भीतर के बोझ को ईमानदारी से ढोया बिना, दूसरों पर डाले बिना अपने मूल्यों को तोड़े। और जब इंसान इस तरह अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा लेता है तो फिर जीवन उसके लिए भी जिम्मेदारी निभाने लगता है। अब आपके सामने जो अवसर आएंगे वे आपको ललचाएंगे नहीं बल्कि बुलाएंगे, वे आपको भटकाएंगे नहीं बल्कि केंद्रित करेंगे। और यह अंतर आपको तुरंत समझ आएगा क्योंकि आपकी दृष्टि अब सतह ही नहीं रही, आपने गहराई देख ली है। आप जान चुके हैं कि त्वरित लाभ की चमक कितनी क्षणभंगुर होती है और स्थायी प्रगति का प्रकाश कितना शांत। इसी वजह से आगे की यात्रा में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे बल्कि सटीकता चुनेंगे। आप तुलना नहीं करेंगे बल्कि तैयारी पर ध्यान देंगे, और आप शोर से नहीं बल्कि गुणवत्ता से पहचाने जाएंगे। इस चरण में समय भी आपसे अलग ढंग से पेश आएगा। वह आपको दौड़ाएगा नहीं बल्कि आपके साथ तालमेल बिठाएगा, कभी गति बढ़ाएगा तो कभी ठहराव देगा, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश कर सकें। यह निवेश अब केवल श्रम का नहीं होगा बल्कि विवेक का होगा, धैर्य का होगा और उस संवेदनशीलता का होगा जो आपको दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाती है। क्योंकि वास्तविक उन्नति अकेले ऊपर उठने का नाम नहीं बल्कि आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने की क्षमता भी देती है। आप देखेंगे कि आपके शब्दों में वजन आया है, आपके मौन में अर्थ आया है और आपकी उपस्थिति में भरोसा आया है। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आपने कठिन समय में भी अपने भीतर की मर्यादा को बचाए रखा। आपने सत्य से समझौता नहीं किया, आपने सुविधा के बदले सिद्धांत चुने, और यही चयन अब आपके भविष्य की नींव बन रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी समझ आएगा कि हर सफलता को दिखाना आवश्यक नहीं होता। कुछ उपलब्धियां भीतर सहेज कर रखी जाती हैं ताकि वे अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास बने। इसी आत्मविश्वास के सहारे आप जटिल परिस्थितियों में भी सरल समाधान खोज पाएंगे। आप अस्थिर माहौल में भी स्थिर निर्णय ले पाएंगे और आप दबाव में भी अपनी पहचान को अक्षुण्य रख पाएंगे। ये वह अवस्था है जहां जीवन आपको परखता नहीं बल्कि आपसे सहयोग करता है, जहां चुनौतियां बाधा नहीं बल्कि संकेत बनती हैं, और जहां हर दिन आपको यह याद दिलाता है
कि आपने यह स्थान किसी संयोग से नहीं बल्कि संयम से पाया है। इसलिए अब आगे का मार्ग डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भरा होगा, अपेक्षाओं से नहीं बल्कि स्पष्ट लक्ष्यों से भरा होगा और भ्रम से नहीं बल्कि अर्थ से भरा होगा। आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पछतावा नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस करेंगे, क्योंकि हर कठिन मोड़ ने आपको अधिक सक्षम बनाया, हर अनिश्चित क्षण ने आपको अधिक सजग किया और हर मौन ने आपको अधिक गहरा बनाया। यही गहराई आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और इसी ताकत के सहारे आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशा का स्रोत बनेंगे, क्योंकि जब किसी इंसान का जीवन संतुलन पा लेता है तो वह स्वयं उदाहरण बन जाता है और यही वह स्थिति है जहां परिवर्तन स्थायी होता है, दिशा स्पष्ट होती है और भविष्य अपने आप सुसंगत आकार लेने लगता है। और इसी निरंतर प्रवाह में अब वह अवस्था सामने आती है जहां जीवन केवल घटित नहीं होता बल्कि अर्थ के साथ प्रकट होने लगता है, जहां हर सुबह किसी अनजानी दौड़ का आरंभ नहीं बल्कि किसी सुनिश्चित दिशा की स्वीकृति बन जाती है। तुम महसूस करोगे कि भीतर अब प्रश्न कम है और स्वीकार अधिक है, शिकायतें नहीं है बल्कि समझ है, और यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की हलचल को शांत कर लेता है तब बाहरी परिस्थितियां अपने आप क्रम में आने लगती हैं। अब जो आगे बढ़ेगा वह भाग्य के सहारे नहीं बल्कि विवेक के संतुलन से बढ़ेगा। तुम्हारी दृष्टि उन बातों पर टिकेगी जो स्थायी हैं, जो टिकाऊ हैं, जो तुम्हारे मूल्यों के साथ चल सकती हैं और जो तुम्हें रात में सुकून से सोने की इजाजत देती है। इस चरण पर आकर तुम्हें यह साफ दिखने लगेगा कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ अवसरों को छोड़ना ही बुद्धिमानी होती है, क्योंकि तुम अब यह पहचानने लगे हो कि कौन सा मार्ग तुम्हें फैलाता है और कौन सा तुम्हें बिखेर देता है। यह पहचान अचानक नहीं आती, यह अनुभव से छन कर आती है और तुम उस छनाव की प्रक्रिया से गुजर चुके हो। इसीलिए आगे का रास्ता तेज नहीं बल्कि सधा हुआ होगा, आकर्षक नहीं बल्कि ठोस होगा और चमकदार नहीं बल्कि भरोसेमंद होगा। अब रिश्तों में भी एक नया संतुलन दिखाई देगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि सही लोगों के साथ ईमानदार रहने को प्राथमिकता दोगे। तुम्हारे लिए संवाद का अर्थ बदल जाएगा, अब बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण लगेगा और सुनने में भी शब्दों से अधिक भाव समझ में आएंगे। यही वह बिंदु है जहां परिपक्वता शोर नहीं करती बल्कि मौजूदगी से पहचानी जाती है। आगे चलकर जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो वे तुम्हें दबाएंगी नहीं बल्कि व्यवस्थित करेंगी, क्योंकि तुम अब अव्यवस्था से डरते नहीं, तुम उसे क्रम में लाने का धैर्य रखते हो। तुम्हें यह भी भली भांति समझ आ जाएगा कि हर उपलब्धि को तत्काल साझा करना आवश्यक नहीं। कुछ सफलताएं चुपचाप पनपती हैं ताकि उनका प्रभाव गहरा हो और तुम उस गहराई को चुनोगे, क्योंकि सतह पर रहकर तुम बहुत कुछ खो चुके हो। अब तुम्हें टिकना आता है, ठहरना आता है और सही समय पर आगे बढ़ना आता है। इस यात्रा में आत्मसम्मान तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, ना कि बाहरी प्रशंसा, और यही आत्मसम्मान तुम्हें उन समझौतों से दूर रखेगा जो क्षणिक लाभ देते हैं लेकिन दीर्घकालिक शांति छीन लेते हैं। तुम अब अपने भीतर की सीमाओं को पहचान चुके हो और यह भी जान चुके हो कि कब उन्हें विस्तार देना है और कब उन्हें सुरक्षित रखना है। यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। समय के साथ तुम्हें यह भी एहसास होगा कि हर चुनौती तुम्हें थकाने नहीं आती, कुछ चुनौतियां तुम्हें सजग रखने आती हैं और तुम उन्हें उसी दृष्टि से देखोगे, बिना घबराहट के, बिना प्रतिक्रिया की जल्दबाजी के। अब तुम्हारे निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलेंगे और इसी स्पष्टता के कारण लोग तुम पर भरोसा करने लगेंगे, ना इसलिए कि तुम हमेशा सही हो बल्कि, लेकिन अब यह मौन ठहराव नहीं बल्कि गति है। एक ऐसी गति जो शोर नहीं करती, जो घोषणा नहीं चाहती, जो बस भीतर से बाहर की ओर बहती है, जैसे किसी सूखे मैदान में अचानक भीतर ही भीतर पानी की धार चल पड़े और ऊपर की मिट्टी को बिना तोड़े जीवन को सींच दे। क्योंकि अब इंसान किसी मंजिल की तलाश में नहीं है, अब वह स्वयं रास्ता बन चुका है। और यही वह बिंदु है जहां संघर्ष का स्वरूप बदल जाता है। पहले जीवन से लड़ना था, फिर जीवन को समझना था और अब जीवन के साथ चलना है।
बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, बिना ये पूछे कि अगला मोड़ क्या देगा। क्योंकि जिसने अपने भीतर के अंधेरे को देख लिया, उसे बाहर की रात डराती नहीं। जिसने अपने भीतर के अकेलेपन से मित्रता कर ली, उसे भीड़ में खो जाने का भय नहीं होता। और जिसने अपने भीतर के प्रश्नों को थाम लिया, उसे हर उत्तर की जल्दी नहीं रहती। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति जानता है कि हर चीज स्पष्ट होना जरूरी नहीं, हर उलझन सुलझाई ही जाए यह भी आवश्यक नहीं। कुछ गांठें बस इसलिए होती हैं ताकि हमें याद रहे कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और इसी स्वीकार के साथ अब जीवन फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार परीक्षा लेने नहीं बल्कि सहभागिता करने, इस बार तोड़ने नहीं बल्कि आकार देने, इस बार गिराने नहीं बल्कि चलने की लय सिखाने। और यह लय तेज नहीं है, यह किसी दौड़ की लय नहीं, यह एक स्थिर चाल है जिसमें हर कदम जमीन को महसूस करता है, हर श्वास अपने होने की पुष्टि करती है और हर दृष्टि किसी नतीजे की जगह उपस्थिति को देखती है। अब व्यक्ति जानता है कि परिवर्तन कोई घटना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, कोई दरवाजा नहीं जो एक दिन खुले और सब बदल जाए, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा भीतर खिसकता है। और इसी खिसकाव में अहंकार ढीला पड़ता है, अपेक्षाएं पिघलती हैं और नियंत्रण की पकड़ स्वतः छूटती जाती है। अब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे यह दिखने लगा है कि जो हुआ उसने उसे यहां तक पहुंचाया और जो नहीं हुआ उसने उसे अनावश्यक बोझ से बचाया। अब वह पीछे नहीं देखता पश्चाताप के लिए और आगे नहीं देखता भय के लिए। वह देखता है तो बस इसी क्षण को, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि जीवन का सारा भार या तो स्मृतियों में है या कल्पनाओं में। वर्तमान तो हमेशा हल्का होता है और इसी हल्केपन में अब संबंध भी बदलते हैं। पहले जिनसे उम्मीदें थीं अब उनसे संवाद है, पहले जहां शिकायतें थीं अब वहां सीमाएं हैं, और जहां कभी स्वयं को साबित करने की जल्दी थी अब वहां सहजता है। क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे दुनिया से स्वीकृति मांगनी नहीं पड़ती। अब वह प्रेम भी अलग तरह से करता है, अधिकार से नहीं, भय से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के साथ। क्योंकि वह जानता है कि जो रुकना चाहेगा रुकेगा और जो जाना चाहेगा जाएगा, और दोनों ही स्थितियों में उसका केंद्र अडिग रहेगा। यही वह बिंदु है जहां आत्मनिर्भरता अकेलापन नहीं रहती बल्कि एक शांत आत्मविश्वास बन जाती है। और इसी आत्मविश्वास से अब कर्म जन्म लेते हैं, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना यह साबित किए कि मैं कुछ बन गया हूं। क्योंकि अब बनने की दौड़ समाप्त हो चुकी है, अब बस होने की गहराई है। और इसी गहराई में जीवन छोटे छोटे संकेत देने लगता है, संयोगों के रूप में, अवसरों के रूप में, ऐसे लोगों के रूप में जो बिना प्रयास के मिलते हैं और बिना बोझ के साथ चलते हैं। और व्यक्ति समझ जाता है कि यह सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता का प्रतिबिंब है। जब भीतर अव्यवस्था थी तो बाहर भी अराजकता थी, जब भीतर शांति आई तो बाहर की दुनिया ने भी अपनी धार बदल ली। और यही इस दूसरे भाग का मूल है कि अब कहानी आगे बढ़ती है लेकिन नायक बदल चुका है। अब वह वही पुराना पात्र नहीं जो हर मोड़ पर टूट जाता था। अब वह एक साक्षी है जो अनुभव करता है, सीखता है, लेकिन बिखरता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा आधार बना लिया है जो परिस्थितियों से स्वतंत्र है। और इसी आधार पर अब नए आरंभ टिकते हैं, चाहे वे कार्य के हों, संबंधों के हों या स्वयं से जुड़ने के हों। अब हर